क्या आप नर्क पर विश्वास करते हो? मतलब मरने के बाद आपको यातनाएं दी जाएंगी। अगर नहीं करते तो मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं जो नर्क से लौट कर वापस आया। उसने खुद को शैतानों से बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाया। उसे दोबारा जिंदगी मिली लेकिन एक ऐसी मौत मिली जो काफी ज्यादा भयानक थी। और सिर्फ यही नहीं, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे कि जानेंगे हम दुनिया के सबसे पहले मैप के बारे में। दुनिया का सबसे पहला मैप, बोरिंग, सो बोरिंग। तो जैसा समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। और अगर वीडियो देखने में मजा ना आए ना तो भाई 50 रुपए काट लेना मेरी ओवर एक्टिंग के, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि सही बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो बस आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के आज का तगड़ा वीडियो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि अंतरिक्ष से ये दुनिया कैसी दिखती है। अगर आपको नहीं पता तो संजय के पास सुपर पावर्स थी कि वो दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटना को देख सकता था और लोगों को दिखा सकता था। और धृतराष्ट्र अंधे थे और संजय के पास तो ये सुपर पावर्स थी कि वो अंधे को भी चीजें दिखा सकते थे। खैर आजकल की जनरेशन को ये सारी बातें थोड़ी अनबिलीवेबल लगती हैं, लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को दुनिया के मैप के बारे में जो बताया वो देखकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। संजय ने कहा कि ये दुनिया अंतरिक्ष से दो पीपल के जुड़े हुए पत्ते और एक खरगोश की तरह दिखती है। अब अगर उनकी इमेजिनेशन का चित्र बनाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा और ये वर्ल्ड मैप की तरह तो कहीं से भी नहीं लगता। लेकिन जब आप इस इमेज को थोड़ा सा उल्टा करके देखेंगे तो आपका दिमाग भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्यों? है ना बिल्कुल गजब का इमेजिनेशन। दो पीपल के पत्ते और एक खरगोश से बन गई पूरी दुनिया। और ये था इस दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना मैप। हैरी हॉयट नाम का एक बंदा जो 32 साल का था, 1999 में उसका एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। गंभीर चोटें आई थी, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था और वो कोमा में चला गया था, लगभग मरने ही वाला था। कुछ दिनों तक वो निर्जीव हालत में बिस्तर पर पड़ा रहा और होश में आया वो करीब 4 दिन बाद। और उसने नर्स को बताया कि उसकी मौत हो चुकी थी। उसे नरक में भेज दिया गया था। उसने खुद को दी गई यातनाओं के बारे में सबको डिटेल से बताया। खैर उसके बाद वो सही हो गया, अपने घर चला गया। लेकिन फिर उसके पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की कि ये देर रात तक तेज संगीत बजाता रहता है, कभी कभी तो ये रात भर संगीत बजाता ही रहता है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो मरने के बाद वापस जिंदा तो हो गया, नरक से निकल भी आया, लेकिन नरक के राक्षस अभी भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा कि जब तक वो राक्षसों को भगाने के लिए संगीत नहीं बजाएगा तब तक उसका शरीर लगातार जलता रहेगा। लेकिन उसकी ये ट्रिक भी काफी दिन तक काम नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद जब लोगों ने शिकायत की कि करीबन 3 दिन से लगातार उसके घर पर तेज म्यूजिक बज रहा है, तो पुलिस ने उसके घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो उसकी लाश कुछ इस हालत में मिली। इस फुटेज के मैंने काफी पार्ट्स को ब्लर कर दिया है, आप इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च कर सकते हो। मैंने ब्लर इसलिए कर दिया क्योंकि अगर मैं ये फोटो YouTube पर दिखा दूंगा तो YouTube मेरे वीडियो की वाट लगा देगा। तो ये घटना वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिस चीज को काल्पनिक मानते हैं, हम शैतानों को मरने के बाद की जिंदगी को और नर्क को झुठला देते हैं, अगर वो वाकई में सच है तो ये चीजें काफी ज्यादा डरावनी हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई तुम कभी बोलते हो फाड़ू वीडियो, कभी बोलते हो तगड़ा वीडियो। तो तगड़ा वीडियो का मतलब है पहला चैनल गौरव कटारे, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। और जब मैं बोलता हूँ फाड़ू वीडियो, मतलब वीडियो आया है दूसरे चैनल पर जो कि है गौरव कटारे एक्स्ट्रा। तो आई थिंक मैंने बहुत से लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दी होगी। काफी सारी हॉलीवुड मूवीज के स्टार्टिंग में आपने इस इंट्रो को जरूर देखा होगा। ये है MGM का इंट्रो और इंटरनेट पर ये वाली फोटो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इस फोटो को देखने के बाद एनिमल लवर्स ने इस कंपनी से हेट करना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, इस लोगो को बनाने के लिए इस शेर को कितनी ज्यादा तकलीफें दी जा रही हैं। हो सकता है आपने भी इस टाइप की किसी पोस्ट को इंटरनेट पर जरूर देखा हो, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। मतलब ये एक्चुअल वाला जो लोगो था ये 1928 में शूट किया गया था और इसे कुछ इस तरीके से शूट किया गया था। यहाँ पर शेर को कोई तकलीफ नहीं दी गई थी। और दूसरी तस्वीर जो आप इंटरनेट पर देखते हैं ये एक MRI मशीन की फोटो है, जहां पर शेर को इलाज के लिए उस MRI मशीन के अंदर डाला जा रहा है। लेकिन मेरे जैसे किसी खुरापाती नहीं, मेरे जैसे तो नहीं, किसी खुरापाती इंसान ने इसको फोटोशॉप करके MGM कंपनी के खिलाफ बहुत अच्छी तरीके से यूज किया। तो भैया इंटरनेट या फेसबुक पर आई किसी भी पोस्ट पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत किया करो। वैसे ही इंटरनेट पर एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल होती है जहां पर बताया जाता है कि एक मंदिर में कार्विंग की गई है जहां पर एस्ट्रोनॉट बनाया गया है। मतलब कई साल
सालों हजारों सालों पहले जब लोग एस्ट्रोनॉट तो क्या कुछ भी नहीं जानते थे, तब भैया किसी ने मंदिर में एस्ट्रोनॉट बना डाले। देखो सोचने वाली बात तो ये कि इतने सालों पहले जब किसी को कुछ नहीं आता था तो लोगों ने इतने महान महान मंदिर बना डाले, तो एस्ट्रोनॉट की मूर्ति बनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भैया ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। ये जो एस्ट्रोनॉट की फोटो आपको यूट्यूब के थंबनेल्स में दिखाई जाती है, फेसबुक पर बहुत सारे पोस्ट में दिखाई जाती है, ये एक्चुअली में इंडिया के किसी मंदिर की फोटो नहीं है, बल्कि ये स्पेन की फोटो है। और ये कोई हजारों साल पुरानी मूर्ति नहीं है, ये रेनोवेशन के दौरान रिसेंटली बनाई गई है। सिमिलरली एक और कार्विंग भी बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि ये साइकिल की। बताया जाता है कि तमिलनाडु के एक मंदिर की है, वो भी 2000 साल पुरानी। मतलब 2000 साल पहले ही साइकिल का इन्वेंशन हो चुका था। लेकिन रियलिटी में ये भी एक रेनोवेशन का कमाल है, और ये इंडिया का नहीं बल्कि ये बाली का है। ये फोटो है बाली के एक टेंपल की। एंशिएंट इंडियंस की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हुआ करती थी, इस बात का मैं अब आपको एक असली सबूत दिखाता हूँ। मैं फालतू फर्जी फोटो नहीं दिखाऊंगा जैसे कि ये साइकिल का या एस्ट्रोनॉट का। ये इंडिया के एक टेंपल की रियल कार्विंग है जो करीब 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। और यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला मोबाइल का यूज कर रही है। अब आप बोलोगे कि यार हो सकता है ये किसी सीख से अपना कान साफ कर रही हो, तो कान साफ करते हुए कौन किसकी कार्विंग बनाता है। एनीवे चलो, अगर आपको बिलीव नहीं है कि ये एक मोबाइल फोन है तो बाजू में नजर डालिए, एक लड़की टैबलेट पर पेन से कुछ लिख रही है। और ये पेन नहीं, ये एक स्टाइलस है। अब आप बोलेंगे कैसे गौरव भाई, तो पेन हम कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं जब हमें कागज पर लिखना पड़ता है, लेकिन स्टाइलिस को हम कुछ अलग स्टाइल में ही पकड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस महिला ने इस फोटो में पकड़ रखा है। देखो हो सकता है ये केवल मेरी एक इमेजिनेशन हो, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट हाँ, ये फोटोज नकली और फेक तो बिल्कुल नहीं है। और वो तो शुक्र है कि इंडिया में अभी तक तालिबान नहीं है, नहीं तो अभी तक इसको भी बम से उड़ा दिया जाता है। तो भैया अभी भी टाइम है, थोड़ी सी देशभक्ति जगाओ अपने अंदर, नहीं तो आने वाले समय में। तो अब मैं आपको बताता हूँ दुनिया के सबसे गंदे इंसान के बारे में। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। दुनिया के सबसे गंदे इंसान का नाम है अहमू हाजी। ये ईरान में रहते हैं और करीब 65 सालों से इन्होंने नहाया नहीं है। इनकी उम्र करीब 87 साल है और ये नहीं नहाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये कि अगर ये नहाएंगे तो इनका मानना है कि ये बीमार पड़ जाएंगे। फिर सबकी अपनी चॉइस है, कोई 2 दिन नहीं नहाता, कोई 3 दिन नहीं नहाता, कोई रोज नहा लेता है। लेकिन भाई 65 साल से नहीं नहाया कोई इंसान, मतलब दुनिया का कोई डिओड्रेंट इस इंसान पे काम नहीं करने वाला। लेकिन एक चीज जरूर काम करती है कि अगर YouTube पर देखते हुए आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कर सकते हो। और एक बिल्कुल नया फीचर आया है YouTube में, बिल्कुल आपको पता ही नहीं होगा, नहीं पता होगा आपको। एक लाल बटन दिया है YouTube ने, आप उसको दबा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तुम चाहो तो ट्राई करके देख लो। क्या कर रहे हो यार, जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने इस चैनल के भी। तो यार बस आज की ओवर एक्टिंग को यहीं पर खत्म करते हैं। बता ही दिया है, अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।